नमस्कार। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना कितना आवश्यक है? ये बहुत ज़रूरी है। भावना में डूबा हुआ इंसान अपने लिए कभी-कभी बहुत नुकसान कर लेता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना, उन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। सबसे पहले स्वयं को जानो कि संसार के प्रति मेरा परसेप्शन क्या है? मेरा नज़रिया क्या है? मेरा लोगों के प्रति भाव क्या है? जीवों के प्रति भाव क्या है? तो जब हम अपने आप को समझ जाएंगे कि हम संसार को कैसे देखते हैं, तो अपनी भावनाओं पर ज़रूर नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को, अपने स्वरूप को समझना ज़रूरी है। अब भावनाएं कहाँ कहाँ से पैदा होती हैं? भावनाएं तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जो कुछ सुनते हो, देखते हो, वो सारी स्थितियां भावनाओं को पैदा करती हैं। इसलिए मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं, उन पर नियंत्रण करने से पहले आपको ये देखना होगा कि मेरी दिनचर्या क्या है, मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, इवन मैं क्या खाता हूँ, ये सारे मान रखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अधिक भावना में डूबा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में बहुत जल्दी आ जाता है। किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा और हम अपनी भावनाओं में डूब गए, और उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण करना, उनकी मूल जड़ को समझना कि कहाँ से कैसे उत्पन्न होती हैं, बहुत ज़रूरी है। अब समझें, जब हम भावुक होते हैं तो आपने देखा होगा मस्तिष्क के अंदर चलने वाले विचार अलग तरह के होते हैं। नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होता है, उसके अंदर नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। और यही कारण है कि अपनी स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम भावों में ना बहें। इसके लिए कुछ मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिक्रिया करने का जो समय होता है, उसको थोड़ा सा डिले करें। कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ कहा और हमारा रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय की जो भावना है ना, वो अलग होती हैं। और उस समय की भावना में डूब करके कोई भी हमें जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए अपने पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। देखा होगा, कई लोग बड़े चालाक होते हैं, तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें कह देंगे कि तुम भावना में डूब जाओगे और तुम्हारे ऊपर आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी तुरंत रिएक्ट न करें, सोचें, समझें, वक्त लें और तब जा कर के जवाब दें। इसके अलावा और भी कई फैक्टर हैं। आप जब अपना एनवायरनमेंट चुनते हैं, जहाँ बैठते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी भावनाओं में बदलाव आता है। सकारात्मक विचारों के लिए, सकारात्मक भावनाओं के लिए सकारात्मक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक विचारों के लोगों से बचें, बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा, हम अपने आप को दूसरों के लिए सरेंडर बड़ी आसानी से कर देते हैं, भावनाओं में डूब करके, और ये नहीं समझते
कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, वो क्या चाहता है। किसी को कंट्रोल करने के लिए मत दो अपने आप को, इतनी आसानी से मत दो। कुछ कहता है कहने दो, शांति रखो, समय लो। ध्यान और प्राणायाम से भी सकारात्मक सोच बनती है और हमारी भावनाओं में कंट्रोल करने की क्षमता आती है। तो ध्यान रखें, सुबह शाम प्राणायाम ध्यान जरूर करें। इससे मस्तिष्क में चलने वाले विचार, नकारात्मक विचार, उनमें नियंत्रण होता है। जब हम अपने नकारात्मक विचारों में नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल होगा। हम अपनी भावनाओं में खोकर के अपने आप को दूसरों के समर्पित कर देते हैं, ये गलत है। समझें अपनी प्रवृत्ति को, दूसरों की प्रवृत्ति को, जल्दी रिएक्ट ना करें और भावनाओं में कंट्रोल करके वक्त लें और अपने सकारात्मक विचारों को पैदा करें। नमस्कार।